Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. So students, today we are here with class number 5. So students, in previous class, as you know that we learned that how to make negative and interrogative sentences, and I gave you homework as well. So I hope so you have done the homework. So students, in today's class we're gonna do 3 things. Number 1, जो काम मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, पॉजिटिव सेंटेंसेस दिए थे और मैंने कहा था कि इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम हम उन पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 2, हम जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, आज हम उस पर थोड़ा सा एक तो ये प्रैक्टिस करेंगे कि इनको हम अपनी बोलचाल के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं, या अगर हमने किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो किस तरह से पूछते हैं, या फिर अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे देन हाउ कैन वी गिव द आंसर, तो हम उसका आंसर कैसे करेंगे। तो दूसरे नंबर पे हम ये चीज़ पढ़ेंगे। एंड तीसरी चीज़ जो आज की हमारी होगी कि हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी उस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा मज़ीद आज डिटेल में जाके देखेंगे। ओके, तो आज की हमारी ये 3 चीज़ें हैं। तो चले आए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो काम मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था वो कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। सो आई होप सो गाइज यू हैव डन इट बिकॉज इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी बिकॉज फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस जस्ट यू हैव टू पुट डू नॉट or does not after subject, and for making interrogative sentences just you had to take do or does at the start of the sentence. So आई होप सो आपने ये काम किया होगा। तो चले आए करके देखते हैं कि आया कि आपने सही किया या आपने कुछ मिस्टेक्स की हैं। मैं सुबह उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। सो मैं सुबह नहीं उठता हूँ, आई डोंट गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं वज़ू करता हूँ, आई मेक अब्ल्यूशन। मैं वज़ू नहीं करता हूँ, आई डोंट मेक अब्ल्यूशन। मैं मस्जिद में जाता हूँ, आई गो टू मॉस्क। मैं मस्जिद में नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू मॉस्क। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, आई ऑफर द प्रेयर। मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट ऑफर द प्रेयर। मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, आई रिसाइट द होली कुरान। मैं कुरान पाक की तिलावत नहीं करता हूँ, आई डोंट रिसाइट द होली कुरान। मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूँ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं सुबह की सैर के लिए नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम। मैं घर वापस नहीं आता हूँ, आई डोंट कम बैक होम। मैं गुस्ल करता हूँ, आई टेक अ बाथ। मैं गुस्ल नहीं करता हूँ, आई डोंट टेक अ बाथ। मैं कपड़े तब्दील करता हूँ, आई चेंज माई क्लॉथ्स। मैं कपड़े तब्दील नहीं करता हूँ, आई डोंट चेंज माई क्लॉथ्स। मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। मैं कॉलेज के लिए तैयार नहीं होता हूँ, आई डोंट गेट रेडी फॉर कॉलेज। मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता नहीं करता हूँ, आई डोंट टेक ब्रेकफास्ट। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू कॉलेज। मैं क्लास लेता हूँ, आई टेक माई क्लास। मैं क्लास नहीं लेता हूँ, आई डोंट टेक माई क्लास। मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, आई मीट माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलता हूँ, आई डोंट मीट माई फ्रेंड्स। मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम। मैं घर वापस नहीं आता हूँ, आई डोंट कम बैक होम। मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, आई टेक या ईट लंच। मैं दोपहर का खाना नहीं खाता हूँ, आई डोंट टेक या ईट लंच। मैं आराम करता हूँ, आई टेक रेस्ट। मैं आराम नहीं करता हूँ, आई डोंट टेक रेस्ट। मैं अपना होमवर्क करता हूँ, आई डू माई होमवर्क। मैं होमवर्क नहीं करता हूँ, आई डोंट डू माई होमवर्क। मैं ग्राउंड में जाता हूँ, आई गो टू ग्राउंड।
मैं ग्राउंड में नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू ग्राउंड। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। मैं घर आता हूँ, आई कम बैक होम। मैं घर नहीं आता हूँ, आई डोंट कम बैक होम। मैं रात का खाना खाता हूँ, आई टेक डिनर। मैं रात का खाना नहीं खाता हूँ, आई डोंट टेक डिनर। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ, आई सिट विद माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठता हूँ, आई डोंट सिट विद माई फैमिली। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आई डोंट वॉच टीवी। मैं अपने कमरे में जाता हूँ, आई गो टू माई रूम। मैं कमरे में नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू माई रूम। मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, आई यूज़ मोबाइल फ़ोन। मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता हूँ, आई डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन। मैं सो जाता हूँ, आई गो टू स्लीप। मैं नहीं सोता हूँ, आई डोंट गो टू स्लीप। सो गाइस, अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को देखें तो हमने नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ इतना काम किया कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा दिया। ओके, सो अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि यहाँ पर हमने डू नॉट सिर्फ इस वजह से सब सेंटेंसेस के अंदर लगाया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिर्फ आई यूज़ हो रहा था। बट अगर यहाँ पर ही, शी, इट या सिंगल नेम में से कोई एक आ रहा होता तो फिर हम डू नॉट नहीं लगाते बल्कि वहाँ पर डज नॉट लगा देते। स्टूडेंट्स, अब हम इन्हीं पॉजिटिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, यानी कि इनसे सवालिया जुमले बना के देखते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या मैं सुबह उठता हूँ? डू आई गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं वजू करता हूँ, आई मेक अब्ल्यूशन। क्या मैं वजू करता हूँ? डू आई मेक अब्ल्यूशन। मैं मस्जिद में जाता हूँ, आई गो टू मॉस्क। क्या मैं मस्जिद में जाता हूँ? डू आई गो टू मॉस्क। मैं नमाज पढ़ता हूँ, आई ऑफर द प्रेयर। क्या मैं नमाज पढ़ता हूँ? डू आई ऑफर द प्रेयर। मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, आई रिसाइट द होली कुरान। क्या मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ? डू आई रिसाइट द होली कुरान। मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूँ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूँ? डू आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम। क्या मैं घर वापस आता हूँ? डू आई कम बैक होम। मैं गुस्ल करता हूँ, आई टेक अ बाथ। क्या मैं गुस्ल करता हूँ? डू आई टेक अ बाथ। मैं कपड़े तब्दील करता हूँ, आई चेंज माई क्लॉथ्स। क्या मैं कपड़े तब्दील करता हूँ? डू आई चेंज माई क्लोथ्स। मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। क्या मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ? डू आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। क्या मैं नाश्ता करता हूँ? डू आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। क्या मैं कॉलेज जाता हूँ? डू आई गो टू कॉलेज। मैं क्लास लेता हूँ, आई टेक माई क्लास। क्या मैं क्लास लेता हूँ? डू आई टेक माई क्लास। मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, आई मीट माई फ्रेंड्स। क्या मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ? डू आई मीट माई फ्रेंड्स। मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम। क्या मैं घर वापस आता हूँ? डू आई कम बैक होम। मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, आई टेक और ईट लंच। क्या मैं दोपहर का खाना खाता हूँ? डू आई टेक और ईट लंच। मैं आराम करता हूँ, आई टेक रेस्ट। क्या मैं आराम करता हूँ? डू आई टेक रेस्ट। मैं अपना होमवर्क करता हूँ, आई डू माई होमवर्क। क्या मैं अपना होमवर्क करता हूँ? डू आई डू माई होमवर्क। मैं ग्राउंड में जाता हूँ, आई गो टू ग्राउंड। क्या मैं ग्राउंड में जाता हूँ? डू आई गो टू ग्राउंड। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू आई प्ले क्रिकेट।
मैं घर आता हूँ, आई कम बैक होम। क्या मैं घर आता हूँ? डू आई कम बैक होम। मैं रात का खाना खाता हूँ, आई टेक डिनर। आई टेक डिनर। क्या मैं रात का खाना खाता हूँ? डू आई टेक डिनर। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ, आई सिट विद माई फैमिली। क्या मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ? डू आई सिट विद माई फैमिली। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। क्या मैं टीवी देखता हूँ? डू आई वॉच टीवी। मैं अपने कमरे में जाता हूँ, आई गो टू माई रूम। क्या मैं अपने कमरे में जाता हूँ? डू आई गो टू माई रूम। मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, आई यूज़ मोबाइल फ़ोन। क्या मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ? डू आई यूज़ मोबाइल फ़ोन। मैं सो जाता हूँ, आई गो टू स्लीप। क्या मैं सो जाता हूँ? डू आई गो टू स्लीप। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने सिर्फ सवाल बनाने के लिए स्टार्ट में डू लगाया और एंड पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कि आपने जब भी सवाल बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगा दें। अब डज कहाँ पे लगेगा? अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम में से कोई एक होगा तो उसकी जगह पे फिर डू की जगह पे हम डज लगा देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये वो सारा काम था जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। तो चलें आए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। सो आज का हमारा जो काम था वो ये है कि जो हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं, अब उनको इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से सवाल और जवाब एक दूसरे से करते हैं या हम अपनी स्पीकिंग में उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो चले आए गाइस, देखते हैं कि हम इनका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस, ये तीनों स्ट्रक्चर्स लिखी हुई हैं आपकी। ये पॉजिटिव है यानी कि मुस्बत जुमले, ये नेगेटिव हैं यानी कि मनफी जुमले, और ये इंटरगेटिव हैं यानी कि सवालिया जुमले। अब इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए हम इन सवालों के जवाब देंगे। सो गाइस, फर्ज करें कि आप किसी से सवाल करना चाहते हैं कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। अब ये सवाल अगर आपने पूछना है तो इसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सवाल है। तो इसके लिए हम सवालिया स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? डू। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आप, यू। डू यू। आगे वर्ब है एक्शन, एक्शन कौन सा करते हैं? बोलते हैं, स्पीक। डू यू स्पीक। देन ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है? बोलते किस चीज को है? इंग्लिश। सो डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन होगा। बट इमेजिन करें कि यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर यही सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप ये आंसर करेंगे। देखिए, इसके दो ही पॉसिबल आंसर हैं, या तो आप हाँ में आंसर करेंगे या फिर इसका ना में आंसर करेंगे। हाँ में आंसर करेंगे तो आप कहेंगे हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, और अगर आप नहीं में आंसर करेंगे तो आप कहेंगे नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। सो फर्ज करें कि आपने हाँ में जवाब देना है तो उसके लिए आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना आएगा कि यहां पर हाँ की इंग्लिश यस पहले लगाएंगे। तो हाँ की इंग्लिश क्या है? यस। देन उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है यहां पे? मैं, आई, यस आई। देन एक्शन कौन सा है? बोलता हूं, स्पीक, यस आई स्पीक। क्या चीज बोलता हूं? इंग्लिश, सर इंग्लिश। यस आई स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूं। और अगर मैं नहीं में आंसर करता हूं तो फिर मैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। नहीं में डेफिनेटली नेगेटिव में आएगा। सो सबसे पहले अब नहीं की इंग्लिश लगाएंगे, यस की जगह नो। देन सब्जेक्ट आई, आई। देन उसके बाद डोंट लगाना है, डोंट, नो आई डोंट। देन वर्ब कौन सा है? स्पीक, एंड देन इंग्लिश। No, I don't speak English. क्वेश्चन है डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? तो इसके दो पॉसिबल आंसर हैं, या तो आप कहेंगे यस आई स्पीक इंग्लिश, या फिर आप कहेंगे नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। सेम लाइक दैट, क्या आप कॉलेज जाते हैं? ये सवाल है तो ये इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनेगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। सो क्या आप कॉलेज जाते हैं? डू यू go to college?
अब सॉरी क्वेश्चन मार्क। एंड अब इसका दो ही पॉसिबल इसके आंसर होंगे, हाँ मैं कॉलेज जाता हूं या फिर नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। तो इसका आंसर है यस आई गो टू कॉलेज। और इसका दूसरा आंसर होगा, अगर नेगेटिव में करते हैं तो फिर इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए नो आई डोंट go to college. So, do you go to college? क्या आप कॉलेज जाते हैं? Yes, I go to college. हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ। या No, I don't go to college. Same like that. आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि क्या वो किताबें पढ़ते हैं। So, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है ये वाली। सबसे पहले do. So, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? वो, they. Do they. वर्ब कौन सा है, एक्शन कौन सा है? पढ़ना, read. Do they read. क्या पढ़ने की बात हो रही है? किताबें। So do they read books. Do they read books. तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ वो किताबें पढ़ते हैं। Yes they read books. या फिर नो में अगर कहेंगे तो नो they don't read books. So guys, इसी तरह से ये मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाए और उनके 3 आंसर किए, लेकिन इनसे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स आप इसमें से करेंगे। तरीकाकार यही रहेगा, मेथड यही रहेगा। इसी मेथड को यूज करते हुए आप थाउजेंड्स क्वेश्चन बना सकते हैं और थाउजेंड ऑफ आंसर्स आप इनके कर सकते हैं। So guys, this is the way that how can you ask the question and how can you give the answer if somebody asks you the questions. Okay, so students, now you have to do the practice and speak these sentences again and again. Okay, questions बनाएं, फिर उनके आंसर्स करें और ये इमेजिन किया करें कि फ़र्ज़ करें यही जो क्वेश्चन है वो आपसे अगर पूछा जा रहा है तो आप इसके किस तरह से आंसर करेंगे। सो गाइस, इस क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्लास के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम 3 चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, बट चूँकि क्लास बहुत लंबी हो रही है तो मैं उसको ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा। तो जो तीसरी चीज़ हमारी रह गई है वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास के साथ करेंगे। ओके, सो प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ पे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली क्लास के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।